तो मेरी सब्सक्राइबर लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग फाइवर के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूबीज़ हैं, बिगिनर्स हैं। तो क्योंकि जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है मोस्टली उसकी कोशिश ये होती है कि वो डाटा एंट्री से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उस पर काम स्टार्ट करे, या फिर कॉपी पेस्ट या वेब स्क्रैपिंग या इंटरनेट रिसर्च, इस तरह से रिलेटेड जो स्किल्स हैं इससे लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को गिग बनाने में स्टार्ट में ही प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने आज उस प्रॉब्लम का आप लोगों को टोटल सोल्यूशन दूंगा। आप लोगों को एक डाटा एंट्री से रिलेटेड एक गिग बना के दिखाऊंगा जो कि एक बहुत आउटस्टैंडिंग गिग होगी, और आप उस तरह की एक ऐसी गिग बना के एक बहुत अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हैं। अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो गाइस, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जैसे कि बताया कि मैं आप लोगों को गिग क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि गिग क्रिएशन से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी पहले भी वीडियोस क्रिएट की हैं, जैसे कि आप पूरी फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज जिसके अंदर A to Z मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप किस तरीके से फाइवर, अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए, आपको फाइवर का कुछ भी नहीं पता, तो आप वो सीरीज़ पूरी देख के फाइवर पे बहुत अच्छी गिग क्रिएट कर सकते हैं और उसे अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करने के बाद पहले नंबर पे रैंक भी करवा सकते हैं। और रैंकिंग से रिलेटेड भी एक मैंने 3 दिन पहले वीडियो एक अपलोड की थी, आउटस्टैंडिंग वीडियो है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक बड़ा ज़बरदस्त जो वे है वो मैंने आप लोगों को बताया कि आप किस तरीके से रैंक करवा सकते हैं, लेकिन वो वीडियो तब के लिए जब आप अपनी गिग्स क्रिएट कर चुके होंगे। तो आज मैं आप लोगों को गिग क्रिएट करने का पूरा एक वे बताऊंगा, आप किस तरीके से उस गिग को यूज़ करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी कि आप जल्दी फाइवर की जो सर्च है उसके ऊपर रैंक करेंगे। और यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मनी मेकिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं और आप उससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को वहाँ पे जवाब दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, आपकी मर्जी। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो जब भी आप गिग क्रिएट कर रहे होते हैं उसका सबसे जो पहला जो काम होता है वो होता है कि आपने अपनी गिग का टाइटल सेलेक्ट करना होता है। तो गिग टाइटल से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को लो कंपटीशन टाइटल्स होते हैं उनको फाइंड करने का मैंने आप लोगों को बड़ा आउटस्टैंडिंग वे बताया था। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा और हम आगे चलेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये फाइल चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों की फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है ये फाइल। तो अगर हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाटा एंट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डाटा एंट्री सर्च करेंगे। अब आप लोगों को डाटा एंट्री से रिलेटेड कुछ एक कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ेंगे। कुछ एक कीवर्ड्स तो आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएंगे, जैसे कि डाटा एंट्री जॉब्स, डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क, और ये इस तरह के आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को कुछ अपना दिमाग भी लड़ाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से जो कीवर्ड्स हैं वो फाइंड करेंगे। अब आप जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं सजेस्टेड के अंदर आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि ये फास्टेस्ट डाटा एंट्री। अगर हम इसको सर्च करते हैं तो देखते हैं हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि हम पीछे जाते हैं वापस, तो हमने डाटा एंट्री सेलेक्ट किया, इसको सर्च किया तो हमारे पास आई 50,000 के करीब तकरीबन सर्विसेज आई। जैसे ही हमने फास्टेस्ट डाटा एंट्री इसको सर्च किया, क्योंकि फास्टेस्ट डाटा एंट्री भी यहाँ पे सर्च होता है तो ही फाइवर का आपको सजेस्टेड के अंदर ये कीवर्ड शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी 2200 सर्विसेज है। तो डाटा एंट्री का जो वर्क होता है इससे ऑब्वियसली बहुत सारे दुनिया में लोग होते हैं जो कि डाटा एंट्री से रिलेटेड लोग ढूंढ रहे होते हैं, जिन्होंने अपने डाटा एंट्री के काम करवाने होते हैं। तो यहाँ पे अगर 50,000 को नैरो डाउन करके आप जस्ट आ गए हैं 2000 के ऊपर, तो इट मीन्स कि ये जो कीवर्ड है ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने फास्टेस्ट डाटा एंट्री को आपने अपनी ये जो टेक्स्ट की फाइल है इसके अंदर आपने लिख लेना है। ये एक आपका कीवर्ड हो गया जो कि पहला कीवर्ड है जिसको हम मेन कीवर्ड लेके चलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 2200 सर्विसेज हैं। अब यहाँ पे अब हम आगे जाएंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डाटा एंट्री इन 24 आवर्स, इसमें देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 6800 सर्विसेज हैं। तो डाटा एंट्री इन 1 डे करते हैं, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखें डाटा एंट्री इन 1 डे, इसके ऊपर हमारे पास जस्ट 964 सर्विसेज। तो आपने इस कीवर्ड को भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने चंद एक जो गिग्स हैं उनको आपने ओपन कर लेना है। अब ये कीवर्ड्स आप लोगों को किस तरह हेल्प कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। डाटा एंट्री इन लो प्राइस, ठीक है। अब ये एक कीवर्ड है, यहाँ पे जस्ट 1100 सर्विसेज हैं। आप देखें, आप अगर जाते ही गिग बनाएंगे आई विल डू डाटा एंट्री फॉर यू, तो ये गिग आपकी कभी रैंक नहीं करने वाली, क्योंकि आपने उसके अंदर ऐसे कीवर्ड्स
डाले हुए हैं जो कि हाईली कम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं, उसके ऊपर आपकी जो गिग है वो रैंक इतनी आसानी से नहीं होने वाली। तो अब आपने इन 2-4 जो कीवर्ड्स आपने फाइंड किए हैं, इससे रिलेटेड आपने एक गिग का टाइटल बनाना। जो सबसे पहला काम है वो है गिग का टाइटल। उससे इंपॉर्टेंट काम शायद डिस्क्रिप्शन है और कोई नहीं है। इन दो जो काम है, ये जो गिग का टाइटल और गिग की डिस्क्रिप्शन, आपकी पूरी फाइवर की जो गिग बनाते हैं उसके अंदर ये यही दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम डाटा एंट्री देखते हैं तो हमने ये जो कुछ चीजें ओपन किया, आपने जस्ट एंड में आ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रेडशीट, डाटा एंट्री, रीराइट। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और कीवर्ड मिल गया, वो है स्प्रेडशीट। ठीक है, अब इस दूसरी गिग के आप एंड में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा कलेक्शन, डाटा माइनिंग, कॉपी पेस्ट और इंटरनेट रिसर्च, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हैं। तो अब हम यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि हमने क्या करना है इनका। तो आपने डाटा कलेक्शन, इस कीवर्ड को भी हम लिख लेते हैं, तो डाटा कलेक्शन। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे डाटा माइनिंग भी लिख लेंगे, ये कॉपी यहाँ पे नहीं हो रहा तो हम डाटा माइनिंग लिख लेंगे और इंटरनेट रिसर्च। ठीक है, ये जो चीज़ मैं क्रिएट करूंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करके मेरे से ये फाइल ले सकते हैं। हर मैसेज का तकरीबन जवाब देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाएंगी। तो आपने जस्ट ये सारी चीज़ें देख ली कि हमने किस तरीके से कीवर्ड्स को फाइंड किया। अब ये जो कीवर्ड्स हैं ये हाईली कंपेरेटिव कीवर्ड्स हैं, और ये वाले जो दो कीवर्ड हमने जो पहले नंबर पर फाइंड किए, ये जो पहले दो कीवर्ड्स हैं ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इन्हें, कि हमने ये जो दो कीवर्ड हैं इसके अंदर से हम ये एक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, डाटा एंट्री, फास्टेस्ट डाटा एंट्री इन 1 डे। अब ये देखें, मज़े की चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, फास्टेस्ट डाटा एंट्री इन 1 डे। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने इन दोनों कीवर्ड्स को एक साथ मिला दिया है। अब ये दोनों कीवर्ड्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, अपनी जो गिग है उसके अंदर मैं टारगेट कर रहा हूँ। ये दोनों लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, 2000 इसकी जो सर्विसेज है और यहाँ पे आई थिंक 6000 सर्विसेज थी, तो हमने इनको नैरो डाउन किया था। तो ये जो दो सर्विसेज हैं, ये दो कीवर्ड आपके एक ही लाइन के अंदर आ गए। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ कि मैं यहाँ जो गिग क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ये गिग बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लेगी या बहुत ज़्यादा रैंकिंग क्रिएट करेगी, मैं ये चीज़ कभी भी नहीं कह रहा। इसके अलावा बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को गिग बनाना सिखा रहा हूँ। मुझे मैसेजेस के अंदर आगे ये ना कहिएगा कि हमने एज इट इज़ गिग बनाई है तो इससे हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से रिसर्च करनी है। इसको देख के आप कोई भी गिग बना सकते हैं, मतलब कि आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर एक अच्छी गिग बना सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को गिग क्रिएशन सिखा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को जो मैंने अपनी फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज बताई थी उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ था। तो अब ये दो कीवर्ड हमने एक साथ कर लिए। अब यहाँ पे आपने कॉमा डाल के आपने फास्टेस्ट डाटा एंट्री, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इंटरनेट रिसर्च, ये एक और कीवर्ड हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने इस कीवर्ड को, इस पूरी चीज़ को, ये हमारा जो टाइटल है वो बन गया जिसके अंदर हमने 3 कीवर्ड्स ऐड किए हैं। मोस्टली लोग आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किसी के पास 3 कीवर्ड्स ऐड नहीं होंगे। जो भी कर रहा होगा वो यही एक कीवर्ड को टारगेट कर रहा होगा, 2 को टारगेट कर रहा होगा। हमने इस गिग के अंदर 3 कीवर्ड्स को टारगेट किया है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिख लें आई विल डू फास्टेस्ट। ठीक है, ये आपका एक टाइटल बन गया है। ठीक है, अब आपने एज इट इज़ यही टाइटल ना छापने लग जाना, कोई और चीज़ अपनी तरफ से नहीं क्रिएट करके एक खुद, क्योंकि जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है आपका किसी किस्म का भी कोई काम करने का। सेकंड पार्ट है वो है डिस्क्रिप्शन। अब हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर आते हैं। अब मैंने आप लोगों को जो अपनी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप किस तरीके से अपनी गिग्स को रैंक करवाएंगे। उस रैंकिंग के अंदर जो मैंने जो चीज़ यूज़ की थी वो मैंने फाइवर की जो डिस्क्रिप्शन थी, मैंने डिस्क्रिप्शन के पार्ट को यूज़ किया था कि हम किस तरीके से डिस्क्रिप्शन को देखते हुए एक बड़ी अच्छी रैंकिंग पे लेके जाएंगे अपनी गिग्स को। तो उसके अंदर मैंने आपको चीज़ बताई थी कि आपने ये जो पहली जो आपका जो एक गिग का टाइटल है, आपने उसको एज इट इज़ अपनी डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट रो में लिखना है। क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं, अगर इन कीवर्ड्स को हम पहली रो के अंदर लिखते हैं तो एक फाइवर को पता चलता है, फाइवर के एल्गोरिथम को पता चलता है कि हम इन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। अब ये चीज़ आपने एज इट इज़ अपनी, ये अब हमने यहाँ से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ से हमारी एक्चुअल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होगी। अब पूरी चीज़ आप लोगों को बताने लगा हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से सुन लेनी है कि हम क्या क्या कुछ करने वाले हैं आज यहाँ पे। अब आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर योर
इंटरेस्ट इन माई डाटा एंट्री रिलेटेड सर्विस। अब आप ये देखें कि आपने उसमें भी कीवर्ड यूज किया और ये आपने दोबारा यहाँ पे डाटा एंट्री कीवर्ड एक दफ़ा दोबारा यूज कर लिया। अब आप यहाँ पे लिखें आई एम प्रोफेशनल डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, ये एक और कीवर्ड आ गया। यहाँ पे आप लिखें आई एम प्रोफेशनल डाटा एंट्री ऑपरेटर हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ डाटा एंट्री, डाटा कलेक्शन, इंटरनेट रिसर्च, ठीक है, इंटरनेट रिसर्च हो गया। और यहाँ पे आपका एक और कीवर्ड आना चाहिए वेब स्क्रैपिंग, ठीक है, एंड वेब स्क्रैपिंग एंड यहाँ पे आप लिखते हैं डाटा माइनिंग, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सारे कीवर्ड्स आपने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये कीवर्ड जब आपकी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आ रहे हैं तो इट मींस कि ये फाइवर को बता रहे हैं कि आपकी सर्विस ये काम कर रही है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए कि आप जब कुछ लिख रहे हो ऐसा लग रहा हो कि ये जो है ना इसने बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग की हुई है। ऑब्वियसली कीवर्ड स्टफ करेंगे थोड़ा बहुत तो फिर ही आपकी गिग रैंकिंग के अंदर आएगी, लेकिन लगना नहीं चाहिए। आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन माई डाटा एंट्री रिलेटेड सर्विस। आई एम ए प्रोफेशनल डाटा एंट्री ऑपरेटर हैविंग 5 years of experience in the field of data entry, data collection, internet research, web scraping and data mining। अब ये आपने सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे शो कर दी। अब आप आगे क्या लिखेंगे? I can, यहाँ पे आप ये सारा कुछ आपने सेट कर लेना है। I can handle all your administrative tasks so you can focus on मोर इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ये सारे जितने डाटा एंट्री और ये जितना भी इंटरनेट रिसर्च, ये सारा कुछ आपने लिखा है, ये सारा तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के अंदर आता है। तो ये एक और कीवर्ड आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे लिखे आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट देन आई am the best candidate for you, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने here is the list of my services। अब यहाँ पे भी आपने जितनी सर्विसेज डाटा एंट्री से रिलेटेड है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड है वो सारी यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। कुछ एक सर्विसेज मैंने यहाँ पे ये ऐड करके रखी हुई है, डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, CRM डाटा एंट्री। और ये आपने जब आप फाइवर के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करेंगे तो फाइवर की डिस्क्रिप्शन आपको बताएगी कि कौन सा कीवर्ड आप कितनी दफ़ा यूज़ करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। आपने डाटा एंट्री 5-6 दफ़ा अगर आपने इससे ज़्यादा यूज़ किया तो वो फाइवर आपको खुद ही बताएगा कि आपने इस कीवर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो आप इसको डिलीट करें। बस यहाँ पे आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट हो गया। आपने जस्ट यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आप लिख देंगे नोट और यहाँ पे लिखेंगे काइंडली कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग सो वी कैन डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। ये आपने ये आपकी जो गिग की जो आपकी डिस्क्रिप्शन है ये डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट होगी। ये आपका यहाँ पे इसका टाइटल है। अब आपको ये चीज़ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें, फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। इसके अलावा हम आते हैं टैग्स वाली जगह के ऊपर। अब हमारा जो सबसे पहला टैग है वो ऑब्वियसली फास्टेस्ट डाटा एंट्री है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टैग है। फिर हमारा जो सेकंड टैग है वो है डाटा एंट्री इन 1 day, ये हमारा सेकंड टैग है। यहाँ पे अगर आपको टैग्स वाली जगह के ऊपर जगह कम पड़ रही हो तो आपने उसको छोटा कर लेना है, कम कर लेना है, या फिर आप जस्ट डाटा एंट्री लिख सकते हैं। तो ये आपको टैग्स वाली जगह ही बताएगी कि वहाँ पे ऑप्शन कितनी है। तो अब हम यहाँ पे एक और जो हमारा टैग है वो है इंटरनेट रिसर्च। ये हमारा जो टाइटल के अंदर जो हमारे हमने जिनको टारगेट किया हुआ है ये वो है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाटा कलेक्शन, ठीक है। ये आपके 5 टैग्स होने चाहिए, 1 2 3 4 और एक और टैग आप कोई भी लिख सकते हैं। वेब रिसर्च लिख दें, जैसे कि ये एक में बहुत अच्छा कीवर्ड है इसको। अच्छा, आपने वही कीवर्ड लिखने हैं जो कि रिलेटेड हो। अगर कोई ऐसा कीवर्ड लिखेंगे जो रिलेटेड नहीं है तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है।
अब मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें आप लोगों को फाइवर की जो डिस्क्रिप्शन है, फाइवर की गिग वाला सेक्शन है, उसके अंदर वहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इस गिग के ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये टाइटल आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ऐड करना है। अब आप देखें कि ये जस्ट परफेक्ट। तो ये हमारा जो टाइटल है वो ज़बरदस्त है। हमने इसके अंदर 3 कीवर्ड्स को टारगेट किया है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बहुत से लोग इन 3 कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर सकते, स्टफ करके वो टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने फास्टेस्ट डाटा एंट्री इन 1 डे, ये 2 कीवर्ड्स हैं और हमारा एंड इंटरनेट रिसर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका डू फास्टर डाटा एंट्री। अब आपने यहाँ कैटेगरी के अंदर आना है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही है बिजनेस डाटा एंट्री। आपने डाटा एंट्री सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे बात आती है टैग्स की। अब हमने टैग्स यहाँ पे फास्टेस्ट डाटा एंट्री, देखते हैं हमारे पास ऑप्शन आती है नहीं आती। ये टैग आ गया। सेकंड टैग हमारे पास है डाटा एंट्री इन 1 डे। 1 डे नहीं आ रही क्योंकि जो हमारे पास जगह नहीं बच रही, तो हम ऑब्वियसली उस चीज़ को नहीं ऐड कर सकते, तो नहीं कर सकते। अच्छा खैर, हम यहाँ पे डाटा कलेक्शन लिख देते हैं। ये हमारा तीसरा टैग है और इसके बाद हमारा जो लास्ट टैग है वो है वेब रिसर्च। ये वेब रिसर्च हमने ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पे सारे कुछ कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव करेंगे इसे। सेव हमारा हो गया, देखें ऑटोमेटिकली ज़बरदस्त। अब हमारी बात आती है यहाँ पे जो पैकेजेस बनाने हमने, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जस्ट एक पैकेज बनाएं, एक से ज़्यादा पैकेज आपका नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑल इन वन लिख दें। यहाँ पे नहीं, बल्कि आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और डाटा, यहाँ पे डाटा एंट्री लिखें या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। 1 और एडमिनिस्ट्रेटिव। आप इसमें 1 घंटे के लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं ये सारे वही होते हैं जो कि हमने यहाँ पे उसमें मेंशन किए हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 1 और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स को ऐड करेंगे। डाटा एंट्री, इंटरनेट रिसर्च। ठीक है, ये हमने सारे जो कीवर्ड्स हैं आपके जितने यहाँ पे जगह है वो आपने उसमें कीवर्ड्स लिखने हैं। 1 और एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सारा आपने लिख देना है। डिलीवरी टाइम आपने लिखना है। इसके अंदर आप 1 दिन के अंदर देना चाहते हैं, 2 दिन के अंदर देना चाहते हैं। ऑब्वियसली एक घंटे वाला काम है, आप उसे 1 दिन के अंदर दे सकते हैं। तो आप इसे 1 डे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आवर्स ऑफ वर्क ओनली 1, जैसे कि आपने मेंशन भी किया है। और फॉर्मेटिंग, क्लीन अप, ये सारा कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रिवीजन आप इसे 1 दे सकते हैं और प्राइस आप इसे $5 रख सकते हैं या फिर $10 रख सकते हैं। आपकी मर्जी है। $10 पे भी सेल होती हैं और उस पर भी सेल होती है। अब एडिशनल और आपका है यहाँ पे $5 और आपका 1 और ऑफ वर्क। अब आपकी मर्जी है, $10 में ही चलना चाह रहे हैं तो आप इसे $10 में चला लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहला और आप रखें $10 का, उसके बाद जो नेक्स्ट और हैं वो आप रखें $5 के। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ऑब्वियसली आप 1 दिन के अंदर डिलीवरी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा जल्दी आप क्या डिलीवरी देंगे। रिवीजन की मैं आपको सजेस्ट करूँगा रिवीजन वाला सेक्शन वैसे ही छोड़ दें। अब आप चलेंगे आगे। अब यहाँ पे बात आती है डिस्क्रिप्शन की। अब हमने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको एज इट इज़ कॉपी करना है। जो हमने लिखी है हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस किस चीज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। अब आप देख सकते हैं कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट बोल्ड करके हाईलाइट कर देना है और आपने यहाँ जितने भी डाटा एंट्री रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे उसको हाईलाइट कर दें। यहाँ पे असिस्टेंट की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर दें। CRM डाटा एंट्री ये तो खैर ठीक है और यहाँ पे काइंडली की स्पेलिंग भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपने ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद आपने इसको FAQs भी आप डाल सकते हैं कि मोस्टली डाटा एंट्री से रिलेटेड कौन से ही इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट FAQs हैं, कुछ भी नहीं है। आप जस्ट इसको सेव करें और सेव करने के बाद आप रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। रिक्वायरमेंट के अंदर आप डाटा एंट्री से रिलेटेड उससे पूछ सकते हैं कि आपने किस चीज़ की डाटा एंट्री करवानी है। और यहाँ पे कोई मैं आप लोगों को एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं दे सकता। आपको जो काम के लिए अपनी ज़रूरत होगी वो आप यहाँ पे मांगेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं काइंडली प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू डाटा एंट्री वर्क। ठीक है, अब आप इनको स्पेलिंग में जल्दी में गलती कर गया तो आपने ये लिख के बस यहाँ पे आपने लिख देना है कि आंसर इज मैंडेटरी कर देना है और इसको ऐड कर देना है। अब गैलरी वाली जगह के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को गिग का इमेज क्रिएट करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक आउटस्टैंडिंग वीडियो क्रिएट की थी कि आप किस तरीके से गिग की इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के बाद आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आप इसके अंदर किस तरीके से इमेज से गिग को रैंक कर सकते हैं।
अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। वो एक छोटी सी ट्रिक है जो कि इमेज अपलोड करने से पहले यूज़ होती है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को यहीं कहीं शो कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो पूरी देखिएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं वहाँ आप लोगों को जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।